फ्रेंड, वेलकम टू बैंकर्स स्टडीज़। मैं आज आप लोगों के लिए बैंकर्स स्टडीज़ चैनल पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का दूसरा नंबर टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, और ये हमारा दूसरा नंबर वीडियो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। ठीक है, और मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। थोड़ी मैं इसको कलर चेंज कर लूँ। ठीक, इसको रेड कर लेते हैं। ठीक, देखिए बैंकर स्टडी चैनल पे अभी तक जो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें प्लीज़। देखिए, मैं रोज़ की तरह करंट अफेयर्स रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे डाल देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अभी तक करंट अफेयर्स नहीं देखें तो करंट अफेयर्स देख ले जाके। ठीक है, रीजनिंग आप लोगों को पर डे मिलेगा। आज पर रीजनिंग का दूसरा हो गया वीडियो है। ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ और अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कल आप लोगों के लिए रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किए थे। आज उसका दूसरा लेसन है। ठीक है, और वहाँ से हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाए थे कि लेटर का प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का कितना प्रकार होता है, वो मैं सब कल डिस्कस किए थे। ठीक है, और उसको कैसे याद करना है उसका भी ट्रिक बताए थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पे जाके उसको एक बार रिवीजन किए होंगे। अगर रिवीजन किए होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी आगे जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कल एक चीज़ और बता देते हैं कि कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि सर एक मिनट सर, वाई और जेड छोड़ दिए। अरे वाई और जेड इतना कॉमन है जिसे हमें प्लेस वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाई जेड हो गया, ए बी सी और डी, ये ऐसा लेटर है जिसे हमें याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसका प्लेस वैल्यू। ये तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेव रहता है। इसके बाद जो लेटर होता है उसको हमें दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसको याद करने की आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छा होगा और हम चलते हैं आगे। आज हम चलते हैं, कल हम प्लेस वैल्यू याद करना सीखे थे और ट्रिक के साथ आज हम ट्रिक के साथ उसका अपोजिट लेटर याद करना सीखते हैं। क्या? देखिए, अपोजिट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आज हम आप लोगों को अपोजिट लेटर को कैसे याद करना परमानेंट वो बताएंगे। देखिए, अपोजिट लेटर कैसे याद करना है। ए जेड, ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जिसको हम याद कर सकते अमेजन से। ठीक है, अमेजन जब भी हम बोलते हैं तो ए जेड का साउंड आता है, तो उसको ए जेड का ए का अपोजिट हो जाए जेड। वैसे भी ये बहुत आसान है, ए का अपोजिट जेड होता है, तो इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं हो पाता ऐसे तो इसको हम लिंक कर देंगे अमेजन से, जिससे हमें याद रहेगा। ठीक है, अब आता है हमारा बी और वाई। बी का अपोजिट होता है वाई, तो बी का अपोजिट वाई होता है, तो उसको हम कैसे लिंक करके याद करेंगे? या तो वाई से याद कर लीजिए या तो बी वाई से याद कर लीजिए, बाय से। ठीक है, बाय में भी बी वाई आता है, या वाई में देखें तो बी ओ वाई। देखिए, फर्स्ट और शुरू का लेटर फर्स्ट लेटर बी, लास्ट लेटर वाई है, तो हम बी का अपोजिट वाई होता है तो हम इसको वाई से भी लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। सी का अपोजिट होता है एक्स। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। तो इसको कैसे याद करेंगे? कार्बन और जीरोक्स से। सी से कार्बन, एक्स से जीरोक्स। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि सी का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग भूलिएगा नहीं। सी का अपोजिट एक्स होता है, सी से कार्बन, एक्स से जीरोक्स। और आगे चलते हैं डी। देखिए, डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? डी और डब्लू को इसको याद करेंगे ड्यू से। ड्यू में देखिए ड्यूओस होता है जिसे हम बोलते हैं, ये होता है डी। ड्यू में क्या होता है? ड्यू का फर्स्ट लेटर डी होता है, लास्ट लेटर डब्लू होता है। तो डी का अपोजिट जो डब्लू होता है, तो इसको लिंक कर सकते हैं ड्यू से। ठीक है, किससे लिंक कर सकते हैं? ड्यू से। हम उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलिएगा, इसको हम लिंक कर दें ड्यू से। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसका एक ही ट्रिक है और यही लिंक करके, यही लॉजिक से लिंक करके मैं याद कर सकता हूँ। इसका और भी लॉजिक है। अगर आपको लगता है कि मेरे से आसान आपके पास से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से, तो आप लिंक कर सकते हैं, लिंक करके याद कर सकते हैं, अगर ईजी भी है तो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मैं कर दिया लिंक यही एक परमानेंटली है, यही एक ट्रिक है। अगर आपके पास कोई और भी इससे ईजी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है।
देखिए ई का अपोजिट होता है भी, क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी, क्या होता है, ई का अपोजिट भी। तो ई का अपोजिट भी होता है, इसको कैसे याद करेंगे, ईवीएम से। क्या याद करेंगे, ईवीएम से। देखिए ईवीएम में क्या आता है, ई और वी आता है और एम आता है। तो जब भी अपोजिट हमें बोलेगा कि ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो इसको डायरेक्ट लिंक कर लेंगे अपने माइंड में कि ईवीएम में ई और वी आता है, तो मतलब ई का अपोजिट भी होगा। तो आज के बाद से उम्मीद है कि आप भूलिएगा नहीं, ई का अपोजिट जब भी आएगा तो भी बोलेंगे, ठीक है। अब अगला है एफ यू, एफ का अपोजिट है यू। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, फ्यूल से। कैसे याद करेंगे, फ्यूल से। आप फ्यूल को बोल के देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन एफ यू आएगा, ठीक है। तो एफ का जब भी आपको बोला जाएगा कि एफ का अपोजिट क्या होता है, माइंड में डायरेक्ट उसको माइंड में क्या याद आनी चाहिए, फ्यूल। तो एफ, जब भी एफ आएगा तो हमारे माइंड में फ्यूल आनी चाहिए। जब भी फ्यूल आएगा तो आप उसको प्रोनाउंस कीजिएगा तो आपको एफ यू का प्रोनाउंसिएशन आएगा, ठीक है। तो आप अपोजिट बुझ जाएगा, आपका अपोजिट यू हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं जी और टी, और हम 1 मिनट थोड़ा इसको हटा लेते हैं, और इससे आप लोगों को आसान होगी समझने में, ठीक। चलिए ये तो हटाओ, थोड़ा इसको हम मार्कर से हटा लेते हैं, ठीक। और हम, चलिए इसको हम मार्कर से हटा लेते हैं, ठीक। और चलिए, और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है अगला मेरा क्वेश्चन, ठीक। अगला है, सॉरी इसको उठाते हैं। अगला है हमारा फ्यूल हो गया। अगला है जी और टी। जी का अपोजिट हो जाएगा टी, टी का अपोजिट हो जाएगा जी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जी और टी को। जी और टी को याद करने का आप लोगों को हम बता देते, लिंक कर देते हैं। या तो जीटी रोड से आप याद कर लीजिए, या तो आप जीटी रोड से याद कर लीजिए, या तो जीएसटी से याद कर लीजिए। जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन की जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप फटाक से उसको लिंक कर देंगे जीटी से या तो जीएसटी से, तो आपको ये परमानेंटली याद रहेगा, जिसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, टी का अपोजिट हो जाएगा जी, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और हमें लगता है कि आप लोग जल्दी, अब इसकी शिकायत नहीं आएगी कि सर अपोजिट लेटर भूल जाते हैं। ऐसे मैं इस तरीके से आप लोगों को लिंक करके बता दे रहा हूँ कि आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब एच और एस को देखते हैं। देखिए एच और एच का अपोजिट एस होता है, एस का अपोजिट एच होता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको हम लिंक कर देते हैं हाई स्कूल से। देखिए हाई स्कूल है, तो एच से हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल से हम इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। हमारे माइंड में परमानेंटली सेव रहेगा। जब भी हमारे माइंड में आएगा एच का अपोजिट क्या होगा, तो फटाक से माइंड में ये लिंक होनी चाहिए कि एच से हाई, एस से स्कूल, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आप भूलिएगा नहीं, आराम से आपको माइंड में सेव रहेगा, ठीक है। अब आता है आई, आई का अपोजिट होता है आर। तो इसको कैसे याद करेंगे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, इसको याद कर लेंगे इंडियन रेलवे से, ठीक है। इसको इंडियन रेलवे से हम लिंक कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भूलिएगा नहीं, कैसे याद रहेगा, जब भी बोलेगा आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो आई हमारे माइंड में आते ही पहले ही आ जाएगा कि आई से इंडियन, आर से रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, आई से इंडियन, आर से रेलवे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू। तो इसको कैसे याद करेंगे, जोकर क्यून से, ठीक है। जे से जोकर, क्यू से क्यून। जब भी आपको बोले जाएगा जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, तो इसको कैसे लिंक कर लेंगे, जे से जोकर, क्यू से क्यून। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भूलिएगा ही नहीं, जे का अपोजिट क्यू है, ठीक। अगला है के और पी, ठीक है। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। तो इसको कैसे याद करेंगे, कानपुर से, के से कान, पी से पुर। जब भी आएगा आपके पास क्वेश्चन कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी, ठीक है। तो के को डायरेक्ट उस टाइम लिंक कर दें के से कान, पी से पुर। आज के बाद से आप लोग, हमें लगता है कि भूलेगा नहीं, के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। इसको लिंक कैसे कर दें, कानपुर से, के से कान, पी से पुर, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। अगला है एल ओ, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, लाइफ ओके से। देखिए लाइफ ओके है, इसको कैसे याद करेंगे, लाइफ ओके से। एल से लाइफ, ओ से ओके। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे ओ, तो उसको कैसे लिंक कर लेंगे, एल से लाइफ, ओ से ओके, लाइफ ओके से इसको हम याद कर सकेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है एन। तो इसको कैसे याद करेंगे, मैन से। मैन में देखिए फर्स्ट लेटर एम, लास्ट लेटर एन होता है।
तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा मैन एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो फटाक से हमारे माइंड में पहले आने चाहिए मैन, क्योंकि मैन में फर्स्ट लेटर एम होता है, लास्ट लेटर एन होता है। तो हमें उम्मीद है कि मैन का जो है एम का जो अपोजिट एन होता है वो आप कभी भूलिएगा नहीं। चलिए अब एक बात ये बता देना चाहती कि मैं जितना जो भी लेटर है उसको अपोजिट लेटर को जो मैं लिंक किया हूँ, एक बार घर पे जाके इसको लिख के ठीक है रिवीजन कीजिएगा, जिससे आप लोगों की यहाँ तो 50 से 70% आप लोगों को याद हो गया होगा, जो भी 30 से 20% बचा होगा घर पे आपको रिवीजन करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करें। ठीक है, और एक बात और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात और भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। चलिए आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम अपोजिट लेटर पढ़ लिए, प्लेस वैल्यू पढ़ लिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का कितना प्रकार होता है सब पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक, और एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बात बता देना चाहते हैं कि कल मैं एक फार्मूला लिखाया था। ठीक है, फार्मूला क्या था कि जब भी राइट प्लस राइट रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जब भी आर प्लस एल रहेगा, राइट प्लस लेफ्ट रहेगा तो उसमें हम प्लस कर देंगे, और लेफ्ट प्लस राइट रहेगा तो हम उसमें प्लस कर देंगे। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस फार्मूला को घर पे जाकर रिवीजन किए होंगे और आपको याद होगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पे जो हम चलते हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन पे हम चलने से पहले एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन की विच एलिमेंट इज़ 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 15वां लेटर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ए, हम लोग पढ़े थे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड। ठीक है, थोड़ी डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, हमारा मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए थोड़ी राइटिंग करवाया होगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज़ 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वां स्थान पे कौन सा अक्षर है। ठीक है, हिंदी में पूछ रहा है। तो हमारा बाएं स्थान क्या बताया थे कल कि ए वाला जो साइड होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, जिसे हम बायां बोलते हैं, और जेड वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट, जिसे हम दायां बोलते हैं। ठीक, तो कल हम आप लोगों को बेखूबी से हमें उम्मीद है कल आप लोगों को समझ में आया होगा लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से 15वां स्थान पे कौन सा लेटर है, हमसे पूछ रहा है। तो 15वां स्थान पे हमारा लेटर हो जाएगा ओ। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे ओ है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। जब तक लेफ्ट राइट पता नहीं रहेगा तब हम फाइंड नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड से 15वां क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ठीक, और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये बोला कि विच एलिमेंट इज 12 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बोला कि लेफ्ट एंड से 12 लेटर क्या हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड से देखिए, ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वां स्थान पर कौन सा होगा। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। 12वां स्थान हमसे पूछ रहा है, तो 12वां स्थान क्या हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पे क्या आता है, एल। ठीक है, अगर 12 पे ये हमें
ये हम तो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे लिख के ए से लेकर जेड तक बता दिए कि ऐसे काउंट करना है। कल मैं आप लोगों को बता दिए थे, ठीक, कि आप लोगों को कल हम जो लेटर जो याद करवाए थे लेफ्ट टू राइट करवाए थे, राइट टू लेफ्ट नहीं करवाते, तो हम सब लेटर का प्लेस बाय लेफ्ट से ही याद किए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12वां स्थान बताइए लेफ्ट से, तो लेफ्ट से जो हम 12वां स्थान बताएं, तो कल आप लोग हम बताए थे कि एल, लाइन देखिए हमारे फेस पे 12 बज जाता है, ठीक है। तो एल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही हम आप लोग याद करवाए थे, तो एल का जो प्लेस वैल्यू याद करने में तो हमें मतलब निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एल का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंगल वाला है, डबल वाला में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, ये तो सिंगल वाला है, लेफ्ट टू याद किए हैं, राइट से याद नहीं किए तो राइट वाला में थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमें लेफ्ट से ही पूछ रहा है, तो आराम से इसको निकालेंगे, ठीक है। इसमें तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। और देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज 14 लेटर फ्रॉम द राइट इन। हाँ, ये राइट इन से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसमें राइट इन से जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे, ठीक है। 27 में से घटा देंगे तो हमारे लेफ्ट से निकल जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 13, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट से निकल जाएगा जब भी राइट से बोले जाए, क्योंकि हम आप लोगों को याद क्या करवाए थे कि लेफ्ट टू राइट याद करवाए थे, राइट टू लेफ्ट नहीं करवाए थे। तो राइट टू लेफ्ट में राइट टू लेफ्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको 27 में से 14 घटा देना। अब आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि 27 में से क्यों घटा रहे हैं आप, अब तो अल्फ़ाबेट सीरीज में 26 ही लेटर होता है, ठीक है। आप क्यों घटा रहे हैं 27 से? देखिए आप एक बात ये जान लीजिए कि कोई भी लेटर ले लीजिए, ठीक है। ए ले लीजिए, ए को हम लेफ्ट से 1 देते हैं, ठीक है, और ए को हम राइट से 26 देते हैं। तो इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ओवरलैप हो जाता है, एक लेटर को जो है ना 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए हम 27 से घटाते हैं, ठीक है। अब कोई भी लेटर ले लीजिए, 27 आएगा कैसे, ठीक है। देखिए कोई भी लेटर ले लीजिए, देखिए आप बी ले लीजिए, बी नहीं लीजिए, आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा, देखिए एम ले लीजिए, एम कितना पे आता है लेफ्ट से 13 पे, ठीक है, और राइट से आ जाएगा, आप राइट से काउंट करके देख सकते हैं, राइट से आ जाएगा 14 पे, तो 4 3 7 1 1 2 27 आ गया ना। कोई भी लेटर को आप देखिएगा काउंट करके, लेफ्ट और राइट है दोनों को ऐड कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया 27 कैसे आया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बोला जाएगा तो क्या करेंगे, राइट में कन्वर्ट, राइट से आएगा क्वेश्चन तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये भी आप लोगों का माइंड में जो क्वेश्चन था कि सर 27 कैसे आया, 26 से ही लेटर है, तो वो भी बता दिया आप लोगों को। मैं उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो एक बार ये दिखाते हैं, ये जो 27 में से हमारे पास जो 14 हमें जो पूछ रहा है कि राइट साइड से 14 लेटर क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से हमें 14 लेटर पूछ रहा था, तो हमें राइट साइड से, तो इसको क्या करना है, पहले राइट साइड से हमें 14 लेटर है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से हम 14 को घटा देंगे, कितना को, 14 को घटा देंगे। तो 27 में से हम 14 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 13। तो लेफ्ट से 13 पे क्या है, एम, क्या है 13 पे एम, ठीक। सॉरी यहाँ पर 13 पे हम एल कर दिए, सॉरी यहाँ पर एम होगा, ठीक है। 13 पे एम है, क्योंकि एल है जो है 12 पे है और एम है 13 पे, ठीक है। तो 13 पे एम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, विच एलिमेंट इज 6 लेटर फ्रॉम द राइट इंड। अब बोल रहा है कि फिर राइट इंड से छठा लेटर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या बोले थे, जब भी राइट से बोले तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है, 27 में से हम 6 को घटा देंगे, ठीक है। तो 27 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। 21 पे क्या है, यू आर ग्रेजुएट कब होता है, आप 21 साल में, यू होगा इसका आंसर,
ठीक है। देखिए इसका आंसर यू हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक। और एक बात हम आप लोगों को क्लियर कर देते, माइंड में आ रहा होगा सर ये फार्मूला बता दिए, एक बार रियलिटी में तो बता दीजिए, तो वो भी हम आप लोगों को माइंड में जो डाउट है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, ए हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। कौन सा साइड होगा? राइट साइड से। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 नंबर प्लेस पे कौन सा राइट साइड से। तो राइट साइड हमारा ये है, पहला 1 2 3 4 5 6 है यू, ये भी है यू, है यू इसका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिटेल भी हम आप लोगों को कर दिए कैसे आया, सिर्फ फार्मूला से ही नहीं निकाल दिए, आप लोगों को डिटेल भी कर दिए कैसे आया यू राइट साइड से, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप 2 में बढ़ने से पहले एक बात और भी बता देते हैं आप लोगों को कि इसको थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं। हमारा टाइप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से, ये टाइप 2 है, टाइप 1 अभी हम कर लिए हैं, लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों को हम कल फार्मूला बताए थे, ये देखिए ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट भी रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस कर देंगे, लेफ्ट राइट भी रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। राइट राइट रहेगा तो क्या करेंगे? राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर देंगे, राइट प्लस लेफ्ट रहेगा तो प्लस कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब अगला पढ़ने की कोशिश करते। देखिए बोला कि विच एलिमेंट इज 7 लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम राइट इन, ठीक है। अब देखिए अब ये फार्मूला पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज 7 लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द राइट इन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं छोर से 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इंड बोल रहा है? राइट इंड से। तो राइट इंड से बोल रहा है तो पहले आर कर लेंगे, ठीक। ये है 7, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, तो दाएं छोर के लिए हम आर कर लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8वां, ये देखिए विच एलिमेंट इज 7 लेटर टू द राइट, और फिर उसके बाद ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द राइट। तो क्या बोल रहा है? दोनों राइट है, ये भी राइट, ये भी राइट, ये दायां, हिंदी में भी दायां, ठीक है, यहाँ भी दायां है। तो क्या बोले, जब दोनों दायां रहेगा तो क्या करेंगे? तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, ठीक। तो बड़ा में से हम छोटा को घटा लेंगे तो 8 में से 7 जाएगा कितना? 1। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट से 1 आया है। कहाँ से आया है? राइट से 1 आया है। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि 27 में से घटा लेना है। तो 27 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 27 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 26। 26 किस पे आता है? जेड पे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन को एक बार और हल्का सा हिंट कर देते हैं कि ये इसका लेटर तो जेड आ गया, ठीक है। देखिए इसको भी हम डिटेल कर देते हैं एक बार, हम ABCD लिख के, ठीक। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि विच एलिमेंट इज 7 लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से 8वां लेटर 1 2, राइट इंड यही हमारा, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, और ये हमारा राइट है। राइट से 8वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर। और उसके फिर उसके राइट में 7वां लेटर। अब इसके राइट में 7वां लेटर क्या हो जाएगा? देखो 8वां लेटर ये होना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। राइट से 8वां लेटर, राइट इंड से 8वां लेटर हमारा ये हो जाएगा एस, हुआ है ना एस। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 8वें अक्षर से, हिंदी में क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं छोर से 8 में दाएं छोर तो यही हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके दाएं में सातवां क्या हो जाएगा, तो इसका इधर तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, एस के इधर तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा और इधर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट तो किधर होगा, जेड की तरफ ही होगा। ठीक है, तो एस के दाएं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या है, जेड, यही जेड आया था ना हमारा आंसर। समझ गए, हम आपको डिटेल भी कर दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हमें ये पूरा डिटेल करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको इस वे से नहीं चलना, आपको फार्मूला से ही चलना है, क्योंकि फार्मूला से ही आप लोग कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस डिटेल के अगर आप चाहिएगा कि हम पूरा ABCD लिखने के बाद हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप डेडिकेटेड है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो आपको सेलेक्टेड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेलेक्टेड अप्रोच के साथ नहीं चलिएगा तो आप भीड़ से नहीं निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग मेथड्स माइंड में ही अगर बना के लेकर चलते हैं तो ये एक आप एवरेज में ही रह जाइएगा। अगर आप अगर चाहते हैं कि एवरेज से निकलना है तो आपको सेलेक्टेड अप्रोच और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चलना, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो उसको फॉलो करें, आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलिए सेकेंड हो गया है और ये एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास है, इसको भी हम बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं, चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज 12 लेटर टू द राइट ऑफ 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक, और उसके बाद अंग्रेजी में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला पे। देखिए बाएं छोर से 7वां अक्षर के दाएं में 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो एक हमारा हो जाएगा बायां और एक हमारा हो जाएगा दायां। ठीक है, 2 हो जाएगा। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी वही है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो हिंदी में जो सॉल्व होता है क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे लेफ्ट एंड से करेंगे। ठीक है, और हिंदी में कहाँ से छोड़ करेंगे, अंग्रेजी में बाएं छोर से, मतलब शुरू में। हिंदी का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा शुरू से होगा, इंग्लिश में जो होगा लास्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम हिंदी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार इंग्लिश में सॉल्व कर दिए, हिंदी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वां अक्षर, तो बाएं छोर से हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से 7वां। जो छोर बोलेगा, जो छोर से हम स्टार्ट करेंगे उसी को लिखेंगे। अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो एल लिखेंगे, राइट साइड से स्टार्ट हो आर लिखेंगे। तो कौन साइड से स्टार्ट हो रहा है, बाएं छोर से, तो बाएं छोर के लिए क्या करते हैं हम एल करते हैं। ठीक है, और इसको हम 7 कर लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर हम एल कर लेंगे। उसके बाद बोले 7वें अक्षर के दाएं में 12वां अक्षर, इसके दाएं में 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर के ऊपर आर कर लेंगे। तो लेफ्ट राइट के लिए क्या बताए थे, प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पर एल है लेफ्ट से, तो 12 7 कितना हो जाएगा, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19। तो ये लेफ्ट से ही है, राइट से रहता तब 70 से घटाते, तो लेफ्ट से ही है। लेफ्ट से 19 पे कौन सा है, क्या बताते हैं, T20। एस का जो ये मोड़ दिए थे तो 9 की तरह दिख रहा था, तो एस तो एक ही 9 था क्योंकि 29 लेटर था ही नहीं, 9 तो ऑलरेडी हो चुका था I9 में, तो एक ही 9 के लिए ये बताए थे। तो एस 19 का जो लेटर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोग को बताए थे ना कि एस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा, और 19 कैसे होगा ये आप लोग को बता दिए कि एस को ऐसे कर देंगे कि 9 के शेप में आ जाएगा, और 9 के शेप में आ जाएगा तो 9 को कनेक्ट कर देंगे 19 से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को घर पे बनाने के लिए ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये आप लोग घर पे बनाइए और कल फिर मैं आते हैं इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको कल आप लोगों को घर पे बनाना है। देखिए क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज 11 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 6वें अक्षर के बाएं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को घर पे बनाना है और घर पे बनाइएगा। और क्योंकि जो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हम उस चीज़ पे सही से कमांड नहीं कर सकते, उस चीज़ पे हम अपना महारत ही हासिल नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को सिर्फ सर जो सॉल्व करे सिर्फ उतने पे ही रहे, प्रैक्टिस नहीं करें, तो फिर आप समझिए कि फिर आप कभी नहीं आप उस टॉपिक में अपना मतलब स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और चलिए मैं एंड करता हूँ यहाँ, आज मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पे बनाने के लिए दे दिया हूँ। और आप लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर
पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और लिंक को भी शेयर कर दें। चलिए ठीक, मैं कल इसी समय पे कल मिलता हूँ, और ओके।